हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका भी हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इससे पहले मैंने स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स कंप्लीट करवा दिया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखते हैं हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन क्या बोला है। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म आर एम्ड एट टू मेड अ रेगुलर एंड इक्वल इंटरनल इन्वायरमेंट इन दी बॉडी। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ये आपको पता ही होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है आपका कि आपके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, अगर आपके बॉडी में अगर बाहर का इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे अगर कोई भी चेंजेस आता है तो आपका बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी को उसी तरह ढालने की कोशिश करेगा। मतलब क्या करेगा, स्टेबल या मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी में स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है तो आपके बॉडी में शिवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों क्यों होता है, ताकि आपके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए। इस एडजस्टमेंट को, इस मेंटेन करने को ही हम होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यही बोलता है आपका जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जो होता है उसका मेन एम क्या होता है, मेड अ रेगुलर एंड इक्वल इंटरनल इन्वायरमेंट इन दी बॉडी। इसका मेन एम यही होता है कि आपके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे वो क्या करे, वो इक्वल करे और रेगुलर करे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे। दूसरा बोला है इफ़ दे आर सक्सेसफुल द इंटरनल इन्वायरमेंटल मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ टेम्परेचर, केमिस्ट्री, प्रेशर। मतलब क्या बोला है आपका, अगर वो सक्सेस हो जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है मेंटेन होने में, आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आपका जो लिमिट ऑफ टेम्परेचर, केमिस्ट्री एंड प्रेशर, तब आपके बॉडी का जो भी आपका टेम्परेचर है, आपके बॉडी की केमिस्ट्रीज, प्रेशर है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली मेंटेन और नॉर्मल हो जाएगी अगर इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन हो गया तो। फिर क्या बोला है, इफ़ स्ट्रेस इज़ एक्सट्रीम एंड लॉन्ग लास्टिंग। अगर जो स्ट्रेस है, बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और लंबे समय तक चल रहा है, तो द नॉर्मल मैकेनिज्म में नॉट बी सफिशिएंट। तब क्या होगा, आपका जो नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का वो सफिशिएंट नहीं होगा। अगर बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट है तो एक टाइम तक ही आपके बॉडी में स्वेटिंग आएगी, उसके बाद स्वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, वो क्योंकि वो चीज़ें सफिशिएंट नहीं होगी। इन दिस केसेस द स्ट्रेस ट्रिगर बॉडीली चेंजेस इज कॉल्ड जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। उस टाइम जब आपके बॉडी में जो चेंजेस आएंगे स्वेटिंग के बाद, आपको जो भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस आपका बॉडी हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसके बाद जो सिम्टम्स दिखाई देगा इसे ही हम लोग जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसमें आता है सबसे पहले अलार्म रिएक्शन। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का सबसे पहला पॉइंट है अलार्म रिएक्शन। मतलब क्या बोला है, द अलार्म रिएक्शन और फाइट ऑन फाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी इनिशियल रिएक्शन टू द स्ट्रेसर। मतलब क्या बोला है आपका, सबसे पहला जो अलार्म रिएक्शन होता है, अलार्म रिएक्शन जो होता है ये फाइट ऑन फाइट रिस्पॉन्स टू दी बॉडी, बॉडी अपने ही बॉडी से फाइट करती है। और ये आपका इनिशियल रिएक्शन होता है स्ट्रेसर का। जब आपके बॉडी में, जब क्या होता है, जब भी कुछ स्ट्रेसर, बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट आता है आपके बॉडी में रिएक्शन देने के लिए, आपके बॉडी में स्ट्रेस देने के लिए, तब सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है आपका अलार्म रिस्पॉन्स। ठीक है, अलार्म रिएक्शन आएगा जिससे आपकी बॉडी उससे फाइट करने के लिए रिएक्ट करेगी, एग्री होगी। फिर हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स contraction increase, this circulate blood quickly to area where it is needed to fight the stress। मतलब क्या बोला है आपका, हार्ट रेट और आपका स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स, ये क्या करेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब क्या होगा, जब आपका हार्ट रेट, आपके कार्डियक मसल्स क्या होंगे, इनका बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तब आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा क्विकली होगा। क्या
ऑल ओवर एरिया में, और यही क्या करेगा, वेयर इज नीडेड टू फाइट द स्ट्रेस, और यही चीज़ क्या करेगा आपके बॉडी में स्ट्रेस से फाइट करने का सबसे पहला स्टेप चढ़ाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जब आपके बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो सबसे पहले आपका जो कार्डियक मसल्स है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आपका हार्ट रेट और आपका स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उन लोग रिएक्शन करेंगे, फिर आपका बॉडी में सारे एरिया पे ब्लड क्विकली सप्लाई होगा, सर्कुलेट होगा, और यही सबसे पहला इंडिकेशन होगा स्ट्रेस से फाइट करने का। नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल सप्लाई स्किन एट द सेम टाइम। ठीक है, उसी समय ब्लड वेसल्स जो होगा आपकी स्किन में सप्लाई होगा, और ब्लड वेसल सप्लाई स्केलेटल मसल्स, दिस रिस्पॉन्स रूट मोर ब्लड टू ऑर्गन एक्टिव इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। वही बोल रहा है इसमें भी कि ब्लड सप्लाई जो होगा वो ब्लड वेसल्स में सप्लाई होगा स्किन में आपका। ठीक है, और उसी सेम टाइम में जो ब्लड वेसल्स कहाँ सप्लाई हो रहा है आपका, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड जो होगा सप्लाई होगा स्केलेटल मसल्स में, और यही सब जो रिस्पॉन्स होंगे जो सारे ऑर्गन में ब्लड को पहुंचाएंगे, ब्लड को एक्टिव करते हैं, यही स्ट्रेस रिस्पॉन्स का दूसरा इंडिकेशन है। फिर आता है आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा, एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉट, दिस हेल्प कंट्रोल द ब्लीडिंग। ठीक है, ये से क्या होगा, जब आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट की एबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और ये आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फिर क्या होगा, लीवर जो होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, लीवर में जो ग्लूकोज पाया जाएगा वो कन्वर्ट होगा आपका ग्लाइकोजन में इनटू द ग्लूकोज एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिससे वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्ट्रेसर से फाइट करने के लिए। फिर आता है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज, दिस अनेबल बॉडी टू एक्वायर मोर ऑक्सीजन। मतलब क्या बोला है, आपका ब्रीदिंग के लिए क्या होगा, आपका ब्रीदिंग पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ओके, अब आता है आपका रेसिस्टेंट रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन के बाद आता है रेसिस्टेंट रिएक्शन। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द रेगुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय दी हाइपोथैलेमस एंड लॉन्ग टर्म रिएक्शन। अब क्या होगा, आपका अलार्म रिएक्शन हो गया, आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया, लीवर या बॉडी किडनी जितने भी ऑर्गन है वो अपना काम करना शुरू कर दिए। काम करना शुरू करने के बाद में आपके बॉडी में रेसिस्टेंट रिएक्शन आएगा। रेसिस्टेंट रिएक्शन में अब किसका काम आता है, हार्मोन का। अब आपके बॉडी में हार्मोन जो होगा वो रेगुलेट होने लगेगा। हार्मोन क्या होगा, वो क्या होगा, रेगुलेटिंग द हार्मोन और सिक्रेट। ये जो हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये आपको पता होगा, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, और वहीं से वो लॉन्ग टर्म रिएक्शन देना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट बोला है आपका द रेसिस्टेंट रिएक्शन इज द सेकंड स्टेज इन द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का सेकंड स्टेज जो होता है वो रेसिस्टेंट रिएक्शन होता है। पहला क्या है हमारा, अलार्म रिएक्शन है। अलार्म रिएक्शन के बाद आएगा रेसिस्टेंट रिएक्शन। तो दिस रेगुलेटिंग हार्मोन आर corticotrophin releasing hormone, growth hormone releasing hormone and thyrotrophin releasing hormone। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और अपना रेगुलेटिंग का काम करना शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, corticotrophin releasing hormone stimulate the anterior pituitary to increase the secretion of the adrenocorticotropic hormone। ठीक है, ये adrenocorticotropic हार्मोन को रिलीज करने का काम करते हैं, सिक्रेट करने का, और ये क्या करता है, द एक्शन ऑफ दिस हार्मोन हेल्प टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे आपके बॉडी का ब्लड का प्रेशर मेंटेन हो पाए। फिर आता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सिक्रीट होता है ये हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है आपका, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से आता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये सिक्रीट करने का काम करता है, और ये दोनों का जो कंबाइन होता है, कंबाइन एक्शन जो होता है वो क्या करता है आपका, ग्रोथ हार्मोन और आपका थायरोट्रोपिन हार्मोन, ये दोनों हेल्प करता है सप्लाई द एडिशनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी को एडिशनल एनर्जी देने के लिए। फिर आता है द रेसिस्टेंट रिएक्शन अलाउ टू द बॉडी टू कंटिन्यू द स्ट्रेसर फॉर द लॉन्ग टर्म, इट हेल्प टू एज अ मीट इमोशनल क्राइसिस। मतलब क्या बोला है आपका, रेसिस्टेंट रिएक्शन क्या करता है, आपके बॉडी को अलाउ करता है कि जो स्ट्रेसर से लॉन्ग टर्म जो भी आपको इमोशनल क्राइसिस हो रहा है उससे वो फाइट कर पाए। फिर बोला है आपका जनरली द रेसिस्टेंट रिएक्शन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप अप करने के लिए हेल्प करता है, बाहर से बाहर निकालने के लिए। ये होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंट रिएक्शन। फिर आता है आपका एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज द सेल स्टार्ट टू डाई, द ऑर्गन कैन बी वीकन, अ लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंट रिएक्शन
about heavy demand on the body particularly of the heart of the body blood vessels। ओवरऑल इसका मतलब क्या बोल रहा है, एग्जॉशन स्टेज में आपकी बॉडी अब टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब टोटली थक चुकी है। आप कंटिन्यू बाहर से स्ट्रेस आ रहा है, आप एक टाइम तक बियर करोगे बियर करोगे बियर करोगे, फिर एक टाइम के बाद आप नहीं कर पाओगे बियर। तो ये एग्जॉशन स्टेज एट द टाइम वही का स्टेज होता है कि इस स्टेज में आपके सेल जो होते हैं वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो पूरी तरह से वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंट रिएक्शन का काम कर रहा है। आपकी बॉडी में कंटिन्यू हार्मोन रिलीज हो रहा है उस स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, आपके बॉडी में प्रॉपरली ब्लड काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फाइट करने के लिए। लेकिन क्या होता है, अब बॉडी की डिमांड जो होती है वो हैवी होती जाती है। उस वजह से क्या होता है, आपका जो हार्ट और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू ज़्यादा डिमांड की वजह से वो वीक होने लगते हैं। तो ये होता है आपका एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, अब इसमें ये जो डायग्राम है ये आप बना लेना। तो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में पहले अलार्म रिएक्शन आएगा, अलार्म में स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करोगे पहले, फिर बॉडी प्रोड्यूस एड्रेलिन, बॉडी एड्रेलिन प्रोड्यूस करेगी, फिर फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स होगा। फिर रेसिस्टेंट रिएक्शन में कोपिंग विद द स्ट्रेस से कोप करने के लिए आप हार्मोन रिलीज होता है। फिर आपका इन्वायरमेंट से आप अडॉप्ट करोगे, स्ट्रेस डिमांड ऑफ द बॉडी कैन नॉट हेल्प द फॉर एवर लिमिट द रिसोर्सेज एंड ग्रेजुअली डिलेप्टेड। मतलब क्या बोला है इसमें, क्या बोल रहा है आपका कि आपकी जो बॉडी है वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से फाइट करने के लिए डिमांड कर रही है, वो डिमांड को वो पूरी तरह से नहीं कर पाता और इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज़ें जो होती है वो खत्म होती जाती है। ठीक है, फिर एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है आपका, मोर सोर्सेज डेप्लेटेड नॉर्मल फंक्शन अनेबल टू मेंटेन कैपेसिटी, एग्जॉशन डैमेज लॉन्ग टर्म डीकम्पनसेशन फंक्शन डिटोरिएशन है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है आपका, नॉर्मल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, डेप्लेटेड होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आप, जिससे आपकी बॉडी जो होगी क्या, अनेबल टू मेंटेन द कैपेसिटी ऑफ एग्जॉस्शन, जितना भी एग्जॉस्ट हो रही है आपकी बॉडी वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपका डीकम्पनसेशन होगा और आपका बॉडी फंक्शन जो होगा वो डिटोरिएशन होता जाएगा, आपका खत्म होता जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एग्जॉशन स्टेज तक में आती है। तो ये था आपका जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।